जय हिंद। आज हम समझने वाले वाक्यों को सीखेंगे कि हम कैसे किसी को समझाते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना अपने आप के लिए। एक्सप्लेन का मतलब होता है दूसरों को समझाना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसी वाक्य को अगर आप दूसरे टेंस में बनाएंगे तो उसके अनुसार ही इसमें चेंज करना पड़ेगा। कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे तो उसे अनुसार इसको चेंज करना पड़ेगा, और परफेक्ट में बनाएंगे तो उसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। जिस टेंस में आप बनाएंगे उसके अनुसार ही आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। वाई डोंट यू एक्सप्लेन योर चिल्ड्रन नॉट टू डू रॉन्ग। तुम गलत काम नहीं करने के लिए तुम अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो, या गलत काम करने के लिए तुम अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो। ये यहाँ तक रेखा तक ये वाक्य वाई डोंट यू एक्सप्लेन सबके साथ रहेगा। यहाँ तक वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम टू गिव अप बैड हैबिट्स। तुम उसे, यहाँ पर उसे के लिए ही, तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम टू रीड। तुम उसे पढ़ने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू वेस्ट योर टाइम। वह अपना समय बेकार नहीं करे, या कि इसके लिए तुम उसे समझाते क्यों नहीं। यहाँ पर योर टाइम की जगह बदल भी सकते हो, माई टाइम, हिज टाइम वगैरह। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम टू डू गुड वर्क। तुम उसे अच्छा काम के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू फाइट। झगड़ा नहीं करने के लिए तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू मेक फ्रेंड्स विद वैगाबॉन्ड बॉयज। तुम उसे आवारा लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम फॉर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम्स। तुम उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू लुक एट मोबाइल। मोबाइल नहीं देखने के लिए तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू वॉच टीवी। तुम उसे टीवी नहीं देखने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू रमेश टू लर्न सम गुड वर्क। यहाँ पर हिम की जगह नाम आ गया है रमेश। तुम रमेश को कोई अच्छा काम सीखने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू रमेश नॉट टू सिट आइडल एट होम। रमेश को घर पर खाली नहीं बैठे इसके लिए तुम समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू एनीवन। तुम किसी को समझाते क्यों नहीं हो। इस तरीके से ये वाक्य हो गया है आपका। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसका जवाब होता है, देखिए। आई कन्विंस, समझाने के लिए आई कन्विंस हिम ए लॉट। मैं उसे बहुत समझाता हूँ। फॉर नॉट डूइंग रॉन्ग, मैं उसे गलत काम नहीं करने के लिए बहुत समझाता हूँ। आई कन्विंस हिम ए लॉट टू गिव अप बैड हैबिट्स। मैं उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए बहुत समझाता हूँ। आई कन्विंस हिम ए लॉट टू डू गुड वर्क। मैं उसे अच्छा काम करने के लिए बहुत समझाता हूँ। आई कन्विंस हिम ए लॉट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। मैं उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बहुत समझाता हूँ। ये इस प्रकार का हो गया। उस दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट नॉट टू वेस्ट माई टाइम। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए उसे बहुत समझाता हूँ। यहाँ पर
हिज टाइम, मैं उसे उसका समय बर्बाद करने के लिए बहुत समझाता हूँ। आई एक्सप्लेन ए लॉट टू हिम टू फोकस ऑन द फैमिली, मैं उसे परिवार पर ध्यान देने के लिए बहुत समझाता हूँ। आई एक्सप्लेन हिम ए लॉट फॉर नॉट बीइंग फ्रेंड्स विद स्ट्रे बॉयज, मैं उसे आवारा लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करने के लिए बहुत समझाता हूँ। आई एक्सप्लेन हिम ए लॉट नॉट टू वॉच टीवी, मैं उसे टीवी नहीं देखने के लिए बहुत समझाता हूँ। लेकिन जवाब क्या मिलता है? अगर वो नहीं मानता है तो बोलेंगे बट ही डज नॉट लिसन टू मी, लेकिन वह मेरी सुनता नहीं है। उसके बाद अगर सुनता है तो बट ही एग्रीज टू मी, लेकिन वह मेरी सुनता है। इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। कुछ वाक्यों को और देख लेते हैं इस प्रश्नवाचक वाक्यों से ही। वाई डोंट यू टेल हिम, तो उसे समझाने के अर्थ में कभी कभी हम बताते हैं का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे वाई डोंट यू टेल हिम, तुम उसे बताते क्यों नहीं हो, तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो। नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, तुम उसे गलत काम करने के लिए बताते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू टेल हिम नॉट टू लाई, तुम उसे झूठ नहीं बोलने के लिए बताते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू टेल हिम नॉट टू रोम अराउंड एमलेसली, तुम उसे बिना वजह घूमने के लिए नहीं घूमने के लिए समझाते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं हो। इसी तरीके से एक्सप्लेन का भी देख लेते हैं। वाई डोंट यू एक्सप्लेन इट टू रीड, तुम उसे पढ़ने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। इसी तरीके से आप टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं बताने के अर्थ में या समझाने के अर्थ में। तो उसके अलावा भी हम दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं, जैसे यू शुड नॉट लुक टू मोबाइल, तुम्हें ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? बिकॉज यू शुड नो, क्योंकि तुम जानते हो या तुम्हें जानना चाहिए दैट मोर मोबाइल व्यूअर्स आईज आर वॉश, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल देखने वालों की आंखें खराब हो जाती है। वॉश का मतलब है WORE वॉश। यू शुड नॉट लुक टू मोबाइल, तुम्हें ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द टाइम ऑफ द मोबाइल व्यूअर्स इज द रोस्ट, क्योंकि मोबाइल देखने वालों का ही समय सबसे ज़्यादा बेकार होता है। यू शुड नॉट लुक टू मोबाइल बिकॉज द हैबिट ऑफ द मोबाइल व्यूअर्स आर द वर्स्ट, क्योंकि मोबाइल देखने वालों की ही आदतें सबसे ज़्यादा खराब होती है। यू शुड नॉट लुक एट द मोबाइल मच, तुम्हें ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ओनली दोज हु सी द मोबाइल हैव द बिगेस्ट लॉस, क्योंकि मोबाइल देखने वालों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। वाई डोंट यू स्टॉप हिम फ्रॉम वॉचिंग टीवी, तुम उसे मोबाइल देखने से रोकते क्यों नहीं हो। यहाँ पर समझाने के लिए है, वहाँ पर यहाँ पर स्टॉप आ जाएगा। वाई डोंट यू स्टॉप हिम फ्रॉम वॉचिंग टीवी, तुम उसे टीवी देखने के लिए समझाते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू स्टॉप हिम फ्रॉम वॉचिंग मोबाइल, तुम उसे मोबाइल नहीं देखने के लिए रोकते क्यों नहीं हो। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर इफ़ यू डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम वॉचिंग टीवी, अगर तुम उसे टीवी देखने से नहीं रोकोगे। इफ़ यू डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम वॉचिंग मोबाइल, अगर तुम उसे मोबाइल देखने से नहीं रोकोगे। देन ही विल गेट एडिक्टेड टू इट, तब उसे इसकी आदत लग जाएगी। एंड यू नो, और तुम जानते हो दैट कि वंस ए हैबिट इज़ फॉर्मेड, एक बार जो आदत लग जाती है, इट कैन नेवर बी गेट रिड ऑफ, फिर वह आदत छूटती नहीं है या छूट नहीं सकती है। इस तरीके से है इस वाक्य को, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पिछले वीडियो में आपको इसको देखा है। इसको आप डज नॉट से कैसे बनाएंगे, डिड नॉट से कैसे बनाएंगे, विल नॉट से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर डोंट की जगह आपको डज नॉट लगाएंगे तो यहाँ कर्ता बदल जाएगा। अगर विल नॉट लगाएंगे तो ये कर्ता भी चल सकता है।
अगर यहाँ पर शुड नॉट लगाएंगे तो वाक्य बनता है या नहीं बनता। सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये देखना है कि वाक्य सूट करता है या नहीं करता, क्योंकि जो वाक्य इस टेंस में बन रहा है वो दूसरे टेंस में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर बन सकता है तो उसको बनाना है, और नहीं बन सकता तो इसको नहीं बनाना है। अगर बन सकता है उसको चेक करना है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, उसमें इसको डोंट से, डज नॉट से बनाकर दिखाया गया है, उसको देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।